राधे राधे दोस्तों, रोचक ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी कथा क्या है, यह सब विस्तार से बताइए। तब श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। एक समय श्री राम बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत ही दुख भोगे हैं। तब वशिष्ठ गुरु बोले कि हे भगवान, आपने यह बहुत ही अच्छी बात पूछी है। हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से ही मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तब भी लोकहित के लिए यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों और दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। और मैं इसकी कथा कहता हूँ, आप ध्यान से श्रवण कीजिए। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वहाँ धन धान्य से संपन्न व पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य रहता था। वह बहुत ही धर्मालु और विष्णु भगवान का भक्त था। उसके नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशालाएं आदि बनवाए हुए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए गए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र धृष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वेश्या, दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता था और परिस्थिति के साथ भोग विलास करता था तथा मध्य मास का सेवन करता था। इसी कारण अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से परेशान होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया। घर से बाहर निकालने के बाद वह अपने गहने और कपड़ों को बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वह वेश्या और दुराचारी साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से दुखी होकर इधर उधर भटकने लगा और कोई सहारा ना होने के कारण अब वह चोरी करना सीख गया था। वह एक बार पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र समझकर लोगों ने उसको चेतावनी देकर छोड़ दिया, मगर दूसरी बार फिर वह चोरी करता हुआ पकड़ा गया। राजा की आज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे बहुत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे अपनी नगरी से निकल जाने के लिए कहा। वह नगरी से निकलकर वन में चला गया। वहाँ वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय के बाद वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख और प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुँच गया। उस समय वैशाख का महीना था और ऋषि गंगा स्नान कर आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसकी कुबुद्धि नष्ट हो गई और उसके अंदर सद्बुद्धि की प्राप्ति हुई। सद्बुद्धि प्राप्त हो जाने के बाद वह ऋषि कौंडिन्य की शरण में गया। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई आसान सा उपाय बताएं जो बिना धन के किया जा सके। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो, उससे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। अथ श्री मोहिनी एकादशी व्रत कथा समाप्त। जय श्री कृष्णा। रोचक ज्ञान चैनल पर इस तरह की कहानी कथाएं सुनने के लिए इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको यह कथा कैसी लगी। धन्यवाद।